जलाओ इस गुलेल को और रोक दो इन तीरों की वर्षा को। कोई नष्ट नहीं कर सकता मेरे तीरों की शक्ति को। वृंदावन को पाताल में धंसा कान्हा को वराह अवतार लेने के लिए बाध्य करता है पूर्व जन्म का असुर हिरण्याक्ष। जीवित नहीं बचेगा तू। अरे हिरण्यकश्यप, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। एक बार पुनः अपनी लीला में फंसा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को भ्रमित कर देते हैं कान्हा। आओ आओ, पकड़ो मुझे। परम अवतार कृष्णा, तेरे वराह रूप का अंत करके ही मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। हिरण्याक्ष, अधर्म कभी भी धर्म पर विजय नहीं पा सकता। हिरण्याक्ष का उद्धार करने हेतु विष्णु के वराह अवतार को धारण करते हैं श्री कृष्ण। विष्णु अवतार का अंत करने हेतु हिरण्याक्ष करता है निर्दोष वृंदावन वासियों पर आक्रमण। हिरण्याक्ष हूं मैं, धरती को पाताल ले जाने वाला हिरणा। मैं अपनी बहन होलिका की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। हिरण्याक्ष का उद्धार करने हेतु कान्हा करेंगे वराह रूप धारण। वृंदावन वासियों, तुम सब मरोगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप एक साथ मिलकर करते हैं श्री कृष्ण और वृंदावन वासियों का अंत करने का प्रयास और असुरों के इस अचानक आक्रमण से कान्हा हो जाते हैं आश्चर्यचकित। वृंदावन के ऊपर कोई संकट है, मुझे शीघ्र ही वृंदावन पहुंचना होगा। यदि शक्ति से सामना नहीं कर सकते उसका तो ऐसा कारण खोजना होगा कि वो स्वयं शक्तिहीन हो जाए और मैं उसे मार सकूं। कान्हा का वध करने की नई योजना के अनुसार भद्राक्ष करता है कान्हा के सखा सांवरे का अपहरण। कान्हा के प्रिय भक्त सांवरे, अब तेरो भी उद्धार है गो और तेरे भगवान कान्हा को भी। तो सांवरे मुझे व्यर्थ में नहीं पुकार रहा था। विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए परम अवतार कान्हा के सखा सांवरे का अंत करने का षड्यंत्र रचता है हिरण्यकश्यप और भक्ति और प्रेम से लिप्त एक भक्त की पुकार की खोज करते कान्हा आ पहुंचते हैं बरसाना की राधा के घर। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्योंकि तुम कल रात्रि भजन गाकर मुझे पुकार रही थी। अब तो तुम्हारा भ्रम दूर हो गया होगा ना ग्वाले कि हमने तुम्हें नहीं पुकारा। गुरु गर्गाचार्य बताते हैं कान्हा को उनकी भक्त रुक्मणी का सत्य। ये रुक्मणी आपकी भक्त है, उनकी भक्ति पर संकट है। और कृष्ण भक्ति में लीन सुदामा का अपहरण करने के लिए भद्राक्ष आता है गुरु संदीपनी के आश्रम। इतने दिन हो गए हैं, स्वयं जाकर क्यों नहीं मिलाते अपने सखा से? मैं तो बस आपकी आज्ञा से बंधा हुआ था। सुदामा, तुम्हारी यात्रा वो भगवान की ओर शुरू होगी जो तुम्हारे 6 भगवान का मक्खन कर देगा। कान्हा के परम भक्त सुदामा को प्रेत भद्राक्ष बलपूर्वक ले जाता है कंस महल। सखा, कान्हा, सहायता करो मेरी। बुआ, दिव्य तो सबके बालक होते हैं, तो फिर ऐसा क्या अद्भुत है आपके पुत्र में? उसकी 3 आंखें और 4 हाथ हैं। देवता तुल्य है मेरा पुत्र। किंतु 3 आँख और 4 हाथ तो असुरों के भी होते हैं। और कान्हा की बुआ सत्सुवा होती है कान्हा पर क्रोधित। काका, क्या आपने कान्हा को कहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। नहीं देखा? चलो राधा। वाले! कान्हा! वाले! कान्हा! अरे बलराम, तुम लोग कान्हा को ढूंढ रहे हो ना? हाँ काकी, किंतु आप जानती है कि कान्हा है कहाँ? ये लो, कान्हा को दे देना और कहना मैंने स्वयं अपने हाथों से इसे बनाया है। किंतु काकी, पहले कान्हा मिले तब तो। चलो। कान्हा! वाले! हाँ, मैंने उसे यमुना के तट पर देखा था, अवश्य ही वो वहाँ होगा। यमुना तट पे? यमुना तट पे? ठीक है, चलो राधा। कान्हा! वाले! अरे कोयला के धुआं से मेरे मोड़ो कालो हो गयो। अब तो जल जा मेरे बाप सुदामा। अब तो अगलो दिन भी है गयो।
कैसे गई? ग्वाले कान्हा, ग्वाले कान्हा, ग्वाला कान्हा। ग्वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं गोपी, मैं बस ये सोच रहा था कि बुआ के यहाँ किस मार्ग से चला जाए। ग्वाले, ये सोचने के लिए तुम्हें महावन आने की क्या आवश्यकता थी? ये कार्य तो दामू काका का है। वो सोचेंगे कि हमें किस मार्ग से चंदेरी जाना है। गोपी, यदि दामू काका की बुद्धि पे निर्भर रहे ना, तो हम चांदेरी क्या वृंदावन में ही खो जाएंगे। क्यों दाऊ? हाँ कान्हा, तुम सत्य कह रहे हो। अब दामू काका की भूल बुद्धि का क्या ठिकाना। दाऊ, जब आप महावन में आ गए तो आप दोनों भी सोच के बताइए कि हम किस मार्ग से चांदेरी चले। कान्हा, तुम चिंतित मत हो, तुम्हें मार्ग दिखाने का काम मेरा ही है। ठीक है दाऊ, आप यहाँ बैठकर मार्ग सोचिए, तब तक मैं माखन खा के आता हूँ। ठीक है कान्हा, ये लो। चंदेरी जाने का मार्ग। दाऊ, आप अब भी नहीं समझे? उस ग्वाले को जो करना था ना, वो करके चला गया और हमें उलझा दिया ना इस मार्ग में। दाऊ, अब चलिए। ठीक है राधा, चलो। भक्त रुक्मणी की सहायता करने कृष्ण जाते हैं बुआ सत्सुवा और शिशुपाल के राज्य चंदेरी। यदि तू ये सोच रहा है कि बिना कान्हा के यहाँ आए तो बच जाएगा, तो ये तेरी भूल है। कृष्ण भक्त सुदामा को दंड देने में एक बार पुनः असफल होते हैं। भद्राक्ष और हिरण्यकश्यप ठंड से लूंगा कि मैं यहाँ से लूंगा नहीं, वरना अंकल की नींद खुल जाएगी। मोनू, मोनू, शाप सिंह, मोनू को तो बहुत तेज बुखार है। मैं एक वेद को जानता हूँ, मैं इसे वहां पर लेके जाता हूँ। उस वेद ने मिश्री की जांच की तो उसे पता चल जाएगा कि मिश्री लड़का नहीं लड़की है। मुझे कुछ भी करके अखिलेश को रोकना होगा। तुमने माधव के लिए जो उपहार बनाया था वो बन गया? जी। तो अपनी बड़ी माँ को नहीं दिखाएगी? कैसा है? सुंदर है ना? अरे वाह, ये सुंदर लड़की कौन है माधव के साथ? बहुत बढ़िया जोड़ी लग रही है दोनों की। जोड़ीदार नहीं है, माधव की बहुत अच्छी दोस्त है। जोड़ीदार नहीं है तो बन जाएगी। They are looking made for each other. फिल्म के निर्देशक आए रहे घर पर। हाँ, और हमको चाहते हैं कि हम उनका फिल्म में हीरोइनी बने। तुम चिंता नहीं करो बहुरिया, हम हीरोइनी नहीं बने तो का, लेकिन तुमको हम हीरोइनी बना के रहेंगे, समझी? अभी शॉट शुरू करते हैं जी, सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। एक्शन। हाय रब्बा, हमरा खस्सी अभी तक काहे नहीं आया? I like it. अभी जो खस्सी नहीं है वो जस्सी है, जस्सी। ऐसे ही पकड़े हैं। एक बार फिर तुमने मुझसे अपने आप को मारने का मौका छीन लिया विदिता, लेकिन आज इतना सुकून मिल रहा है मुझे कि आखिर इतनी कोशिशों के बाद तुम मर गई। तो फाइनली पुष्कर राठौर इज फ्री। विक्रम बेताल में कल देखिए क्या होगा जब दुराचारी इंद्र छलेंगे ऋषि गौतम और देवी अहिल्या को। ये आश्रम फूलों की शैया क्यों बना हुआ? अहिल्या, शिव, आप वहाँ तो यहाँ कौन? यहाँ हम हैं देवी। मैं ठंड से लूंगा कि मैं यहाँ से लूंगा नहीं, वरना अंकल की नींद खुल जाएगी। मोनू, मोनू, शाप सिंह, मोनू को तो बहुत तेज बुखार है। मैं एक वेद को जानता हूँ, मैं इसे वहां पर लेके जाता हूँ। उस वेद ने मिश्री की जांच की तो उसे पता चल जाएगा कि मिश्री लड़का नहीं लड़की है। मुझे कुछ भी करके अखिलेश को रोकना होगा।